डिप्टी सीएम के पद के लिए ही चल रहा था उनका नाम का चर्चा उपेंद्र कुशवाहा का। तो क्या तेजस्वी यादव ये बर्दाश्त करते कि उनके समकक्ष जदयू का एक नेता, वो भी उपेंद्र कुशवाहा जिसको वो बहुत बड़ा नेता नहीं लगाते हैं, वो उनके साथ बैठ जाए उसी कुर्सी पर? किसी भी कीमत पर ललन सिंह उपेंद्र कुशवाहा को अपने से आगे या नीतीश कुमार के ज्यादा करीब नहीं देख सकते। महागठबंधन की बात की जाए तो महागठबंधन में नीतीश कुमार वही कर रहे हैं जो तेजस्वी यादव चाह रहे हैं। जनता दल यूनाइटेड की बात कीजिए कि जदयू में कौन सा वो नेता है जो नीतीश कुमार को अपने ग्रिप में ले लिया है। नीतीश कुमार का मुख्य सिपहसालार बन गया है और नीतीश कुमार से वो सारे काम करवा रहा है जो वो चाहता है। तो एक ही नाम आएगा, ललन सिंह। यही दोनों व्यक्ति हैं, तेजस्वी प्रसाद यादव अगर महागठबंधन के तौर पे देखा जाए, और जदयू के तौर पे ललन सिंह। तेजस्वी यादव ने वो प्रेशर बनाया हो नीतीश कुमार के ऊपर कि आप किसी भी हाल में उपेंद्र कुशवाहा को डिप्टी सीएम नहीं बनाइए। बिना हिस्सा लिए, बिना पार्टी में तोड़ मचाए, बिना पार्टी को तोड़े हुए उपेंद्र कुशवाहा कहीं नहीं जाने वाले। कोई पावर ही नहीं था। कहीं मीटिंग होता है तो उनको नहीं बुलाया जाता है। कौन नहीं बुलाता है? पार्टी का मीटिंग कौन करवाता है? ललन सिंह करवाते हैं। पक्के तौर पर कहा जा सकता है कि उपेंद्र कुशवाहा पार्टी का एक बड़ा हिस्सा, जो कि कोयरी आबादी कुर्मी से लगभग तिगुना है बिहार में, तो वो उतना हिस्सा लेकर पार्टी का जाएंगे। इतना आसानी से उपेंद्र कुशवाहा छोड़ने वाले नहीं। अगर महागठबंधन में तेजस्वी उत्तराधिकारी बन गए तो नंबर 1 पे कौन हो जाएगा? लालू प्रसाद यादव। नंबर 2 पे कौन हो जाएगा? नीतीश कुमार। नंबर 3 पे कौन हो जाएगा? तेजस्वी यादव। नंबर 4 पे चले जाएंगे ललन सिंह। इसलिए ललन सिंह चाहते होंगे कि बीजेपी के पास वापस चला जाए, क्योंकि बीजेपी के पास रहिएगा तो वहां पर आप हमेशा शीर्ष नेता बन के रहिए। नीतीश कुमार भी जानते हैं कि उपेंद्र कुशवाहा किसकी तरफ इशारा कर रहा है, जो नीतीश कुमार को कंट्रोल कर लिया है, नीतीश कुमार को अपने ग्रुप में ले लिया है, नीतीश कुमार से अपनी बातें कहलवा रहा है, नीतीश कुमार का मुख्य सिपहसालार बना हुआ है, नीतीश कुमार की पार्टी तोड़ने पे लगा हुआ है, नीतीश कुमार की जदयू को खत्म करने पे लगा हुआ है। ये सब कौन कर रहा है? नीतीश कुमार को पता है, और यही बात उपेंद्र कुशवाहा बार बार रिपीट कर रहा है। बिहार की राजनीति में उपेंद्र कुशवाहा और जदयू के बीच तानातानी मची हुई है। उपेंद्र कुशवाहा लगातार कह रहे हैं कि हम जदयू छोड़ के नहीं जाएंगे, नीतीश कुमार को फैसला पार्टी के लिए खुद लेना पड़ेगा। उनके सलाहकार फैसला लेते हैं, जिस वजह से काम गड़बड़ हो जाता है। इस पर सभी की प्रतिक्रिया जदयू की तरफ से आ रही है, लेकिन जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह की प्रतिक्रिया नहीं आ रही। इसी बात को लेकर के हम टटोलने के लिए हमारे सहयोगी उदीप जी के पास पहुंचे हैं। उदीप जी, ललन सिंह कुछ नहीं बोल रहे हैं उपेंद्र कुशवाहा के प्रकरण में, कहां गायब हैं? देखिए, ललन सिंह तो फिलहाल नागालैंड वाले चुनाव में व्यस्त हैं, लेकिन चर्चा सिर्फ ललन सिंह पर नहीं होनी चाहिए। ललन सिंह को तो हम बात करेंगे ही करेंगे। उपेंद्र कुशवाहा की आप बातों को नोट कीजिए। जब से ये विवाद हो रहा है, जब से वो दिल्ली से लौटे हैं एम्स के रूटीन चेकअप से, और उसके बाद पटना एयरपोर्ट पे उन्होंने पहला बम फोड़ा कि जदयू के कई शीर्ष नेता बीजेपी के संपर्क में हैं। और उसके बाद जितना भी वो प्रेस कॉन्फ्रेंस किए या फिर मीडिया से बातचीत ही, देखिए सब जगह वो एक कॉमन बात कह रहे हैं उपेंद्र कुशवाहा। वो कॉमन बात क्या है? वो यही है कि नीतीश कुमार फैसला लेने में सक्षम हो चुके हैं। नीतीश कुमार की जो फैसला लेने की क्षमता है वो खत्म हो चुकी है। नीतीश कुमार हर बात दूसरे का रिपीट कर रहे हैं, दूसरे का कहा हुआ बात ही नीतीश कुमार कह रहे हैं। मतलब पार्टी अब उनके हाथ से निकल चुकी है, पार्टी पर कंट्रोल नीतीश कुमार का खत्म हो चुका है। यही बातें ना कह रहे हैं उपेंद्र कुशवाहा। अब इसमें दो चीज है। देखिए, जदयू पार्टी की अगर बात करें तो उसमें किस पर टारगेट कर रहे हैं उपेंद्र कुशवाहा, ये पहला सवाल होगा। दूसरा सवाल होगा कि अगर महागठबंधन इन टोटालिटी की बात करें, महागठबंधन में 7 पार्टियां हैं, मांझी जी है, लेफ्ट है, सीपीआई, सीपीआईएम, सीपीआईएमएल है, कांग्रेस है, और लालू प्रसाद यादव की राजद भी है। अगर महागठबंधन में पूछा जाए कि क्या महागठबंधन फैसला ले रही है नीतीश कुमार की पार्टी का, यह भी एक सवाल हो सकता है। क्योंकि देखिए, 2 नाम है जिस पर हम चर्चा कर सकते हैं, जिस पर आम लोग भी चर्चा कर सकते हैं। पहला नाम, अगर महागठबंधन की बात की जाए तो महागठबंधन में नीतीश कुमार वही कर रहे हैं जो तेजस्वी यादव चाह रहे हैं। जैसा उपेंद्र कुशवाहा का आरोप है कि नीतीश जी अपने से कुछ नहीं कर रहे हैं, नीतीश जी से करवाया जा रहा है। तो अगर महागठबंधन के दृष्टिकोण से देखें तो तेजस्वी यादव भारी दिख सकते हैं नीतीश कुमार के ऊपर। अगर सिर्फ जदयू की आप बात कीजिए, जनता दल यूनाइटेड की बात कीजिए कि जदयू में कौन सा वो नेता है जो नीतीश कुमार को अपने ग्रिप में ले लिया है, नीतीश कुमार का मुख्य सिपहसालार बन गया है और नीतीश कुमार से वो सारे काम करवा रहा है जो वो चाहता है, तो एक ही नाम आएगा, ललन सिंह। आरसीपी सिंह पार्टी में है नहीं, पीके छोड़ ही चुके हैं, पीके जन स्वराज यात्रा पर है, खिलाफत में है, तो बचा कौन? विजय चौधरी हो या संजय झा हो या फिर और कोई भी नेता हो,
उनका कद कभी भी ललन सिंह का कद नहीं ले सकता है, लेकिन ललन सिंह बड़े नेता है और नीतीश कुमार के सबसे पुराने साथियों में से एक है। कुछ दिन का मनमुटाव हुआ, हर पार्टी में हर नेता के बीच होता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि ललन सिंह से कोई बड़ा नेता, भाई राष्ट्रीय अध्यक्ष का पद भी वो लिए हुए हैं, सबसे करीबी नेता है। तो यही दोनों व्यक्ति हैं, तेजस्वी प्रसाद यादव अगर महागठबंधन के तौर पर देखा जाए और जदयू के तौर पर ललन सिंह। अब समझिए मामला फंसता कैसे है और इन दोनों का नाम क्यों हम ले रहे हैं। उपेंद्र कुशवाहा का जो इशारा है वो यही दोनों नाम पर है। पहला हम बात करेंगे तेजस्वी यादव पर। तेजस्वी यादव का मामला समझिए, बिहार में वो किस पद पे है? डिप्टी सीएम, उप मुख्यमंत्री के पद पे है। और उपेंद्र कुशवाहा के नाम की चर्चा किस पद के लिए चल रही थी? डिप्टी सीएम के पद के लिए ही चल रहा था उनका नाम का चर्चा, उपेंद्र कुशवाहा का। तो क्या तेजस्वी यादव ये बर्दाश्त करते कि उनके समकक्ष जदयू का एक नेता, वो भी उपेंद्र कुशवाहा जिसको वो बहुत बड़ा नेता नहीं लगाते हैं, वो उनके साथ बैठ जाए उसी कुर्सी पर? जैसे तारकिशोर प्रसाद बने या रेणु देवी बने तो दोनों लोग अचानक बने थे, उनमें किसी तरह का प्रतिस्पर्धा नहीं था। लेकिन तेजस्वी कैसे यह बर्दाश्त करेंगे कि बिहार में उपेंद्र कुशवाहा उनके कद के नेता हो गए? तेजस्वी यादव का एक अपना ऑरा है, वो लालू प्रसाद यादव के बेटा है, बिहार की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी के मुखिया है। तो ये कारण हो सकता है कि तेजस्वी यादव ने वो प्रेशर बनाया हो नीतीश कुमार के ऊपर कि आप किसी भी हाल में उपेंद्र कुशवाहा को डिप्टी सीएम नहीं बनाइए। तभी ना नीतीश कुमार ने पल्ला झाड़ लिया था साहब से कि नहीं नहीं डिप्टी सीएम का बात कहाँ है बिहार में। तो इसलिए ये बात हम कह रहे हैं कि शायद ये भी हो सकता है कि तेजस्वी यादव जो है उनके इशारे पर नीतीश कुमार उपेंद्र कुशवाहा को लेकर फैसला लिए होंगे, जिसके चलते आज पार्टी में इतना विरोधाभास हो गया, जिसके चलते पार्टी में आज इतना कलह है, जिसके चलते उपेंद्र कुशवाहा आज पार्टी में हिस्सेदारी की मांग कर रहे हैं। अब दूसरे नाम पर आते हैं ललन सिंह। ललन सिंह जब से ये विवाद शुरू हुआ है रत्नेश, आप गौर करिए, आप मार्क करिए उस बात को, वो बिहार में नहीं है, बिहार में नहीं है। और एक विश्वास सूत्र है उनका, जिनके मार्फत 10-15 दिन पहले ये खबर मैंने किया था कि ललन सिंह जो है वो, भाई एक बात समझिए, ललन सिंह के जगह पर जाके आप कल्पना कीजिए, अगर महागठबंधन में तेजस्वी उत्तराधिकारी बन गए तो नंबर 1 पे कौन हो जाएगा? लालू प्रसाद यादव। नंबर 2 पे कौन हो जाएगा? नीतीश कुमार। नंबर 3 पे कौन हो जाएगा? तेजस्वी यादव। नंबर 4 पे चले जाएंगे ललन सिंह। तो उनका पॉलिटिकल ग्राफ तो जीरो हो जाएगा, राजनीतिक करियर लगभग खत्म हो जाएगा। तो महागठबंधन में राजद के साथ वो कैसे कॉम्प्रोमाइज कर पाएंगे आने वाला 2-3 साल के जो निकट भविष्य है उसमें? तो इसलिए ललन सिंह चाहते होंगे कि बीजेपी के पास वापस चला जाए, क्योंकि बीजेपी के पास रहिएगा तो वहां पर आप हमेशा शीर्ष नेता बन के रहिएगा। आरजेडी में कोई जगह ही नहीं है, और आरजेडी में ललन सिंह का रिश्ता भी उतना अच्छा नहीं रहा है। कहाँ अच्छा रिश्ता रहा है? लालू प्रसाद यादव के धुर विरोधी रहे हैं, लालू यादव इनके धुर विरोधी रहे हैं। तो उस स्थिति में किसी भी हाल में ललन सिंह का नाम इसलिए लिया जा रहा है क्योंकि देखिए, उपेंद्र कुशवाहा ने जो खुलासा किया है कि जब 2020 में तेजस्वी यादव ने विधानसभा में वो इनके बेटे के बारे में कहा था, तो इन्होंने ट्वीट किया, और उसके बाद जो दोनों नेताओं में मुलाकात हुई, मतलब उपेंद्र कुशवाहा में और नीतीश कुमार में जो मुलाकात हुई थी, उस मुलाकात में नीतीश कुमार ने क्या कहा था उपेंद्र कुशवाहा को कि भविष्य में पार्टी का जो जिम्मेदारी है वो कौन संभालेगा? आप संभालिएगा। ये बात तो सार्वजनिक मंच से उपेंद्र कुशवाहा कह चुके हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस में कह चुके हैं। और अब आज की परिस्थितियां आप समझिए, आज क्या नीतीश कुमार उस हालात में है कि वो कह सके कि उपेंद्र कुशवाहा जदयू के उत्तराधिकारी होंगे? कतई नहीं, बिल्कुल नहीं। आज के समय में ललन सिंह कैसे बर्दाश्त करेंगे ये बात कि पहले नंबर पे लालू जी रहे, दूसरे नंबर पे नीतीश कुमार रहे, तीसरे नंबर पे तेजस्वी रहे, चौथे नंबर पे उपेंद्र कुशवाहा, ये 5वें नंबर पर चले जाए। किसी भी कीमत पर ललन सिंह उपेंद्र कुशवाहा को अपने से आगे या नीतीश कुमार के ज्यादा करीब नहीं देख सकते हैं। एक और बात कहा उपेंद्र कुशवाहा ने कि संसदीय बोर्ड का अध्यक्ष हमको झुंझुना थमाया गया। हम पार्टी में जब किसी को ज्वाइन तक नहीं करा पा रहे थे, किसी को हम मनोनीत नहीं कर पा रहे थे, फिर किस बात का पार्लियामेंट्री बोर्ड का अध्यक्ष? कोई पावर ही नहीं था। कहीं मीटिंग होता है तो उनको नहीं बुलाया जाता है। कौन नहीं बुलाता है? पार्टी का मीटिंग कौन करवाता है? ललन सिंह करवाते हैं। और कौन करवाएगा? राष्ट्रीय अध्यक्ष का ये सब काम है करवाना। तो ये ही दो नेता हैं, तेजस्वी प्रसाद यादव और ललन सिंह, जिनके ऊपर बार बार इशारा कर रहे हैं उपेंद्र कुशवाहा। हालांकि स्पष्ट वो कुछ नहीं कर रहे हैं। ये वो जरूर कह रहे हैं कि नीतीश बाबू को भी पता है
कि हम किसके बारे में बोल रहे हैं। नीतीश कुमार भी जानते हैं कि उपेंद्र कुशवाहा किसकी तरफ इशारा कर रहा है, जो नीतीश कुमार को कंट्रोल कर लिया है, नीतीश कुमार को अपने ग्रुप में ले लिया है, नीतीश कुमार से अपनी बातें कहलवा रहा है, नीतीश कुमार का मुख्य सिपहसालार बना हुआ है, नीतीश कुमार की पार्टी तोड़ने पर लगा हुआ है, नीतीश कुमार की जदयू को खत्म करने पर लगा हुआ है। ये सब कौन कर रहा है, ये नीतीश कुमार को पता है, और यही बात उपेंद्र कुशवाहा बार बार रिपीट कर रहे हैं। तो अब क्या होगा, उपेंद्र कुशवाहा क्या करेंगे, नीतीश कुमार का स्टैंड क्या रहेगा? वो कह रहे हैं कि हम जदयू छोड़ के जाएंगे ही नहीं, अपना हिस्सा लेंगे। नीतीश कुमार क्या स्टैंड ले सकते हैं? देखिए, हिस्सेदारी की मांग वो क्यों नहीं करेंगे? आप याद कीजिए 2021 के फरवरी में रालोसपा का विलय करा लेते हैं ये जदयू में। इनकी जो पूरी पूंजी थी, जमा पूंजी, जो इन्होंने जीवन भर के राजनीति से कमाया था, माफ कीजिएगा, इनकी जो पूरी राजनीति थी, जो जीवन भर के राजनीति से ये कमाए थे, वो राष्ट्रीय लोक समता पार्टी था, जो 14 में भी फाइट किया, 3 साल जीता ले गया, 15 में भी फाइट किया और 20 में भी फाइट किया। और जितने जगह पे इनकी पार्टी चुनाव लड़ी, उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी जहां जहां बिहार में जिन जिन विधानसभा पे चुनाव लड़ी, सभी जगह 5 से 15 हजार वोट भी लाई। इससे यह भी इनको था लग गया कि हर विधानसभा में मेरे 7-8 हजार लोग हैं जो उपेंद्र कुशवाहा को वोट करते हैं, तो कोयली नेता के रूप में खुद को स्थापित भी किए हैं और कई बार किए हैं। तो ऐसी स्थिति में अगर उपेंद्र कुशवाहा पार्टी में हिस्सेदारी की मांग कर रहे हैं तो कोई गलत मांग नहीं कर रहे हैं। नीतीश कुमार ने भी 1994 का जो जिक्र आता है बार बार, जो 12 फरवरी 1994 को जो कुर्मी चेतना मंच रैली हुआ था, उसमें नीतीश कुमार ने क्या मांग किया था लालू यादव से? यही ना मांगे थे कि भाई कुर्मी जो मेरे वोटर है वो हमको दे दीजिए। उस समय यही तो मांग था उनका, समता पार्टी से टूटना चाह रहे थे। बाद में लालू यादव आरजेडी भी बना लेते हैं, वही मांग, सेम मांग आज उपेंद्र कुशवाहा रख रहे हैं। और ये बात आप गांठ बांध कर रख लीजिए, बिना हिस्सा लिए, बिना पार्टी में तोड़ मचाए, बिना पार्टी को तोड़े हुए उपेंद्र कुशवाहा कहीं नहीं जाने वाले हैं। पार्टी तोड़ेंगे। और पार्टी तोड़ने का मतलब क्या? विधायक सांसद तोड़ेंगे। ये खबर तो ये भी है कि 2 सांसद इनके संपर्क में है, खबर तो ये भी है कि कुछ विधायक भी इनके संपर्क में है, खबर ये भी है कि आरसीपी सिंह भी उपेंद्र कुशवाहा के संपर्क में है, खबर ये भी है कि प्रशांत किशोर भी इनके संपर्क में है। तो कई तरह की खबरें हैं, लेकिन ये पक्की खबर है, बाकी खबरों को हम अफवाह भी मान सकते हैं। ये पक्की खबर है, पक्के तौर पर कहा जा सकता है कि उपेंद्र कुशवाहा पार्टी का एक बड़ा हिस्सा, जो कि कोयरी आबादी कुर्मी से लगभग तिगुना है बिहार में, तो वो उतना हिस्सा लेकर पार्टी का जाएंगे। इतना आसानी से उपेंद्र कुशवाहा छोड़ने वाले नहीं है। तो इतने आसानी से उपेंद्र कुशवाहा जदयू को छोड़ेंगे नहीं, अपना हिस्सा लेके जरूर जाएंगे, ऐसी उम्मीदें जताई जा रही हैं। और खबर ये है कि 2 सांसद और कई विधायक उनके संपर्क में हैं। क्या होगा ये देखने वाली बात होगी। बहरहाल इस चर्चा में इतना ही, ऐसे ही तमाम चर्चाएं लगातार हम आपको देते रहेंगे। आप जुड़े रहिए द बिहार टॉप के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।